संग दोस्ती बच पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने वाले बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज 26 मार्च 2026 की प्रातः मूल्य है। सबसे पहले हम आज की मूल्य से मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है, संग दोस्ती बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के बार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। बाबा ने कहा, माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अब परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज 26 मार्च 2026 की प्रातः मूल्य है। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर में बाबा ने कहा है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के बार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबर बार मार्क से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बदचलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वह मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते।
संगदोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहें। संगदोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे। नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में बेकार ज़बरदस्त है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े। यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है। वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं। और भी बहुत आश्रम हैं, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ बेदी को पाना ही है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे देवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्ययुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो। जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे जाते हैं। पढ़ने और पढ़ाने में सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है। वापस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। वह भी सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई तो मुक्ति में चले जाते। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की बारिश बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। बच्चों को लालच रहती है। भले से भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवें। उनको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियाँ बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं
कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतनी माया के तूफान नहीं आते हैं। यहाँ रहने वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबर बार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे, माया के तूफान आते हैं। यह अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। ऐसे चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरीन में मालूम तो पड़ जाता है, फलाने ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा विज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब बंडर खाएंगे, और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है ना, वहाँ आएंगे दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ की हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचार्य भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाएं। कोई के लिए बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठी है। भगवान को भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हों तो समझें कि शिव बाबा भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं, जो हुक्म वह राजाएं हुक्म करते थे
यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए। परंतु यही डिफ़िकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विक्रम विनाश हों। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो यह मेरी भूल है, मैं सीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आई हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नसीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो हैं क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़े कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, गिलानी क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बेघर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है, अच्छा समझाते तो बहुत हैं। कल्प पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्म पद्म गुना शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा है अहंकार का त्याग कर अपनी कमाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का दिव्य वरदान है संकल्प के सहारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प वह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट कहते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। आज का स्लोगन है इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। आज के लिए प्यारे बाबा का अव्यक्त इशारा है,
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरे से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।